बारिश में भीग रही एक अमीर लड़की सबकी नजरों में बेबस थी, पर एक गरीब रिक्शे वाला लड़का बिना कुछ कहे मदद की। फिर लड़की ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बारिश की वो शाम कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान से जैसे बादल नहीं, कोई अधूरी दुआ टूटकर गिर रही थी। शहर की सड़कें पानी से लबालब थीं, ट्रैफिक रेंग रहा था, लोग भाग रहे थे, कोई छाता संभाल रहा था तो कोई खुद को प्लास्टिक की थैली में लपेटे हुए बस किसी तरह इस पानी से बचने की कोशिश में था। लेकिन उस चौराहे पर लाल बत्ती के ठीक किनारे एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई और बिल्कुल अकेली। उसका नाम सना था। उम्र लगभग 23 साल, ब्रांडेड कपड़े, हाई हील्स में फंसे पैर और आंखों में गुस्सा, डर और लाचारी का अजीब सा मेल। उसकी गाड़ी कुछ ही देर पहले बीच सड़क में बंद हो गई थी। फोन से कॉल कर रही थी लेकिन बारिश के चलते नेटवर्क गायब था। राह चलते लोग उसे देखकर निकल जाते, कोई देखता तक नहीं, और जो देखते भी बस हंसते हुए कहते, अरे मैडम, अब बारिश में सड़कों पर निकलने का यही नतीजा है। सना गुस्से से कांप रही थी, लेकिन साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी। भीगे कपड़ों में उसकी हालत खराब थी। गाड़ी से निकलकर वो किनारे आ गई थी ताकि किसी सवारी या मदद के लिए कोशिश कर सके। इसी चौराहे से थोड़ी ही दूरी पर एक लड़का खड़ा था, सादा सा, मटमैले कपड़े पहने हुए, हाथ में एक पुराना झोला और छाता। नाम था रवि। उम्र करीब 22 साल, चेहरा मासूम लेकिन आंखों में गहराई। वो वहीं फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचता था और शाम को छोटा मोटा सामान रिक्शे पर ढोकर मजदूरी करता था। रवि ने उस लड़की को बारिश में कांपते हुए देखा। पहले कुछ पल वो बस देखता रहा, क्योंकि इतने स्टाइलिश कपड़ों और ऊंची एड़ी की लड़की को ऐसे हाल में उसने पहली बार देखा था। फिर उसने अपनी छतरी समेटी, झोला उठाया और सीधे उस लड़की के पास चला गया। मैडम, गाड़ी बंद हो गई है क्या? उसने धीरे से पूछा। सना चौंकी, जैसे किसी ने उसकी परेशानी को पहली बार महसूस किया हो। हाँ, और कोई मदद भी नहीं कर रहा, उसने झुंझलाते हुए कहा। फोन भी नहीं लग रहा और ऊपर से बारिश, मैं थक गई हूँ। रवि ने बिना कुछ कहे अपने झोले से एक पुरानी तौलिया निकाली। थोड़ी गीली सी थी लेकिन साफ थी। ये ले लीजिए, सर पे रख लीजिए, बारिश कम लगेगी, और अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने रिक्शे पर छोड़ देता हूँ, जहाँ आप जाना चाहें। पैसे मत दीजिएगा, मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। सना को समझ नहीं आया क्या कहे। उसे रवि के कपड़े, उसका झोला और वो पुराना तौलिया सब अजीब लगे, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि उससे मदद चाहिए थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए तौलिया लिया, सिर पर रखा और कहा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे एमजी रोड तक छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से किसी को कॉल कर लूंगी। रवि ने सिर हिलाया और तुरंत पास खड़ी एक पुरानी सी साइकिल रिक्शा की ओर इशारा किया। मैडम, बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। सना ने हील्स संभालते हुए जैसे तैसे खुद को रिक्शे पर चढ़ाया। पूरा रास्ता वो बस चुप रही। रवि ने भी कोई बात नहीं की, सिर्फ पैडल मारता रहा, धीरे धीरे, जैसे हर बूंद के साथ कुछ और गहराता जा रहा हो। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। रास्ते में जगह जगह पानी भर चुका था, लेकिन रवि हर गड्ढे से बचाते हुए उसे सावधानी से आगे ले गया। रास्ते में लोग देख रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन रवि को फर्क नहीं पड़ा। एमजी रोड आते ही सना ने कहा, बस यहीं रोक दो। रवि ने ब्रेक लगाया। सना ने उतरते ही पर्स खोला। रुको, मैं पैसे देती हूँ। रवि ने हाथ जोड़ दिए। नहीं मैडम, मैंने कहा ना, मदद के लिए पैसे नहीं लेता। इंसान हूँ और आज आप थी, कल कोई और होगा। सना उसे देखती रह गई। ऐसा कुछ उसने कभी महसूस नहीं किया था। इतनी भीग चुकी थी, लेकिन उस लड़के की बातों ने उसके दिल में एक अलग सी गर्मी भर दी थी। कम से कम तुम्हारा नाम तो बताओ, उसने पूछा। रवि, किताबें बेचता हूँ फुटपाथ पर, और जब मौका मिले तो किसी का दिल भी छू लेता हूँ। सना कुछ पल मुस्कुराई, फिर मोबाइल में उसका नाम नोट किया और अंदर एक कैफे में चली गई। लेकिन वो क्या जानती थी कि जिस लड़के ने उसे एक बारिश में भीगने से बचाया, वही उसकी जिंदगी की सबसे गहरी कहानी बनने वाला है। सना कैफे के अंदर दाखिल हुई। गर्माहट भरे माहौल ने उसे कुछ राहत दी, लेकिन मन अभी भी अजीब उलझनों में फंसा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसने वॉशर रूम जाकर खुद को थोड़ा सुखाया, बालों से पानी झाड़ा और फिर एक कोने की टेबल पर आकर बैठ गई। कपड़े सूख सके थे, लेकिन जो एहसास उस रिक्शे वाले लड़के ने दिया था, वो अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। रवि, किताबें बेचता हूँ और जब मौका मिले तो किसी का दिल भी छू लेता हूँ। उसका ये एक वाक्य बार बार सना के कानों में गूंज रहा था। सना एक बिजनेस फैमिली से थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, लेकिन दिल के मामलों में शायद अब तक खुद को अनजान ही रखे हुए। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पहचान, रुतबा, लेकिन इंसानियत से भरे ऐसे जज्बात कभी उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। वो सोच में डूबी थी कि अचानक फोन बजा। वेयर आर यू सना? मम्मी की चिंतित आवाज थी। मैं एमजी रोड के पास एक कैफे में हूँ मम्मा, गाड़ी खराब हो गई थी। इतनी बारिश में अकेली? ड्राइवर को क्यों नहीं ले गई थी? बस जल्दी में थी, लेकिन अब सब ठीक है। उसने रवि का जिक्र नहीं किया, न जाने क्यों। शायद उसे लगा कि अगर किसी को बताया तो वो पल की पवित्रता कम हो जाएगी। ये बस उसी के और रवि के बीच का एक सादा मगर खास रिश्ता था। अगले दिन सना ने सुबह सुबह सबसे पहले वही किया जो उसकी आदत में नहीं था। एमजी रोड के उस फुटपाथ की ओर निकल पड़ी जहाँ रवि किताबें बेचता था। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी नमी
बाकी थी। वो ऑटो से उतरी और इधर उधर नजरें घुमाई। फिर एक कोने में प्लास्टिक की चादर के नीचे रखी पुरानी किताबों का ढेर दिखा और वहीं बैठा था रवि, उसी शांत मुस्कान के साथ। सना कुछ पल खड़ी रही, शायद खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वो सच में आई है। रवि ने उसे देखा और थोड़ी हैरानी के साथ मुस्कुराया। अरे मैडम, आप आज बारिश तो नहीं हो रही? फिर सना उसकी बात पर खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। कल तुम्हारी वजह से ही तो बच गई थी। शुक्रिया तो कहना ही था। अरे मैडम, शुक्रिया में कोई खाता नहीं खुलता। हम जैसे लोग बस अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दिल की तसल्ली के लिए। सना ने धीरे से नीचे बैठने की कोशिश की। एक ईंट रखी थी रवि ने अपने लिए, उसी पर बैठ गई। पहली बार जिंदगी में किसी फुटपाथ पर। तुम रोज यहीं बैठते हो? हाँ, सुबह 10 से शाम 6 तक। फिर सामान समेट कर 2 घंटे तक रिक्शा चलाता हूँ। माँ बीमार है, इलाज कराना है। पढ़ाई नहीं कर सका पर किताबें पढ़ता हूँ अब भी। सना उससे एकटक देखती रही। वो लड़का जिसे कल तक वो नहीं जानती थी, आज उसकी बातों में ऐसा सुकून था जैसा सालों से किसी में नहीं पाया था। क्या पढ़ते हो? जिन्हें कोई नहीं पढ़ता वो ही पढ़ता हूँ। पुराने लेखक, टूटी कविताएं, भूले हुए विचार। सना ने उसके झोले में हाथ डाला और एक किताब निकाली, प्रेमचंद की कहानियां। वाह, ये तो मेरे पापा भी पढ़ते थे। मैंने पढ़ी है ये पूरी, रवि बोला। सच कहूँ तो इन कहानियों में मेरी जिंदगी बसी है। सना थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी इतनी समझ, इतनी गहराई कैसे? रवि ने हल्की मुस्कान दी। जो भीगते हैं वही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। इस एक लाइन ने जैसे सना के अंदर कुछ तोड़ दिया। एक दीवार जो बरसों से खड़ी थी, उसकी आंखें भर आईं और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। कुछ दिन बाद सना अब लगभग रोज रवि से मिलने आने लगी थी। कभी कोई किताब उठाती, कभी चाय के लिए साथ खड़ी हो जाती। रवि ने कभी उससे कोई उम्मीद नहीं की, न पैसे की न पहचान की। वो बस एक रिश्ता बन गया था जो न नाम का था न पहचान का, बस इंसानियत और जुड़ाव का। एक दिन रवि ने पूछा, आप रोज आती हैं? कोई वजह? सना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें देखकर खुद से मिलने लगी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी खो गई थी और तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। रवि मुस्कुराया, मैं तो बस भीग रही थी, आपने मुझे देख लिया, ये काफी है। सना उसकी मासूमियत में डूब गई और तभी एक नई उलझन ने सिर उठाया। क्या मैं उससे जुड़ने लगी हूँ? सना ने ये सवाल खुद से पूछा तो था, लेकिन जवाब उससे कहीं दूर छुपा बैठा था। रवि की सादगी, उसकी बातें, उसकी आंखों में छुपी मासूम सी गहराई, सब कुछ एक अजीब सा असर डाल रहे थे। उस दिन शाम को जब सना अपने महंगे अपार्टमेंट में लौटी तो उसकी आंखों के सामने बार बार रवि की मुस्कान घूम रही थी। वो मुस्कान जो न किसी उम्मीद से भरी थी न लालच से, बस थी सच्ची, सीधी और दिल से निकली हुई। बाहर से भले ही सना की दुनिया चकाचौंध से भरी थी, लेकिन अंदर से वो अकेली थी। वो जिस महंगे सोफे पर बैठी थी, जिस आलीशान घर में सांस ले रही थी, वहाँ कोई रवि जैसा सीधा सा इंसान नहीं था। कोई ऐसा जो सिर्फ उसे देख सके, समझ सके, बिना कुछ मांगे। उसने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला, लेकिन रवि का नंबर तो था ही नहीं। मैंने उसका नाम सेव किया था, लेकिन नंबर याद आया, वो तो लिया ही नहीं। सिर्फ उसकी मुस्कान और बातें ही अपने साथ लेकर आ गई थी। अगली सुबह सना फिर उसी पुराने फुटपाथ की ओर निकल पड़ी। अब वो जगह उसे अजनबी नहीं लगती थी, बल्कि एक सुकून सा देती थी। रवि अपने किताबों के ढेर के बीच बैठा था, कुछ बच्चों को रामायण के कुछ हिस्से समझा रहा था। ये देखो बच्चों, इसमें लिखा है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है मदद करना, चाहे अपने पास कुछ हो या न हो। सना वहीं खड़ी हो गई। बच्चों की आंखों में रवि के लिए वही चमक थी जो कभी किसी शिक्षक के लिए होती है। वो सिर्फ किताबें नहीं बेचता था, वो जिंदगी का पाठ पढ़ाता था। जब बच्चों ने किताबें समेट लीं और रवि अकेला रह गया, तभी सना पास आई। आज बच्चों को पढ़ा रहे थे? हाँ, रवि बोला। इन्हें स्कूल की किताबें नहीं मिलती तो जो भी पास हो वही बांट देता हूँ। सीखने के लिए दिल चाहिए, किताबें तो बहाना है। सना की आंखें भर आईं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक सफेद एसयूवी वहाँ आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत मगर घमंडी सी आवाज आई, सना तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये उसकी बचपन की दोस्त रिया थी जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और अब एक फैशन ब्रांड चला रही थी। मैं बस किताबें देख रही थी, सना ने बात को टालते हुए कहा। रिया ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी नजरें जैसे उसे नाप रही हों। ओह, तो अब गरीबों की कंपनी अच्छी लगने लगी? व्हाट्स गोइंग ऑन सना? सना को बुरा लगा, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, रिया, इंसान की कीमत कपड़ों या पर्स से नहीं होती और मैं उससे बात कर रही हूँ क्योंकि इसमें इंसानियत है जो तुम्हारे जैसे अमीरों के पास नहीं। रिया हंस पड़ी। वाओ, नोबल थॉट। चलो, तुम्हें जब अपनी दुनिया की याद आए तब कॉल करना। एसयूवी धड़धड़ाती हुई निकल गई। रवि चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी मुस्कान फीकी हो गई थी। आपको बुरा लगा? उसने पूछा। नहीं रवि, सन्ना बोली। बुरा तो मुझे खुद पर लग रहा है कि मैं ऐसी दुनिया से आती हूँ जहाँ इंसानियत मजाक बन चुकी है। रवि ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। आपका दिल साफ है, बस ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ वही नहीं होता जो बाहर दिखता है, जो जुड़ाव होता है वो दिल से होता है, चुपचाप, बिना शोर के। उसी शाम सना ने रवि को एक चाय की दुकान पर बुलाया। दोनों पास पास बैठे
बैठे थे, हाथों में मिट्टी के कुल्हड़, और सामने धीमी सी बारिश फिर से लौट आई थी। रवि, कभी सोचा है कि तुम क्या बनना चाहते थे? रवि कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शिक्षा। लेकिन हालात ने किताब बेचने तक सीमित कर दिया। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पढ़ाई के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तो रवि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरा गंभीर था। मदद वो नहीं होती जो एहसान बन जाए। अगर आप दोस्ती से दे रही हैं तो कबूल है, लेकिन दया से तो माफ कीजिएगा। सना चौंकी नहीं, उसे यही उम्मीद थी रवि से, इसलिए उसने कहा, मैं दोस्त बनना चाहती हूँ और दोस्त दोस्त की मदद करता है, बराबरी से। रवि ने हाथ बढ़ाया, सना ने थाम लिया। वो पल शायद सना की जिंदगी का सबसे साफ और सच्चा रिश्ता बन गया, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन सना घर लौटी तो ड्राइंग रूम में उसके पापा किसी अनजान आदमी से बात कर रहे थे। वो लड़का जो तुम्हारे साथ उस दिन रिक्शा चला रहा था, उसका नाम रवि है ना? पापा ने पूछा। सना चौंकी। आपको कैसे पता? हमारे ऑफिस के बाहर लोगों ने तस्वीरें खींची थीं और फिर उस लड़के की जानकारी निकाली। वो तो सड़क पर किताबें बेचता है। यही दोस्ती कर रही हो? सना गुस्से से कांप गई। पापा, वो इंसान है और उससे जो जुड़ाव है वो किसी स्टेटस से बड़ा है। पापा उठ खड़े हुए। तो अब तुम उसी के साथ रहना चाहती हो? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाओगी? सना की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे समझता है, जो मुझे देखता है बिना जज किए। और अगर आपकी इज्जत उस सच्चे इंसान से डरती है तो मुझे आपकी इज्जत नहीं चाहिए। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे समझता है, जो मुझे देखता है बिना जज किए। और अगर आपकी इज्जत उस सच्चे इंसान से डरती है तो मुझे आपकी इज्जत नहीं चाहिए। सना के शब्द कमरे की दीवारों में गूंज रहे थे। उसके पिता, जो हमेशा अपने रुतबे, पैसे और नाम की बात करते थे, पहली बार खुद को हारते हुए महसूस कर रहे थे। किसी गरीब से नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी के सच से। एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है सना कि दुनिया क्या कहेगी? सना ने दृढ़ता से जवाब दिया, दुनिया को मैंने कभी मायने नहीं दिया पापा, लेकिन आपने जरूर दिया। इसलिए शायद आज आप मेरी आंखों में सच्चा प्यार भी नहीं देख पा रहे। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई। कदम थरथरा रहे थे, पर मन चट्टान की तरह मजबूत था। वो जानती थी अब जो करने जा रही है वो आसान नहीं होगा, लेकिन सही जरूर होगा। अगले दिन बारिश फिर लौट आई थी। वही बूंदें, वही ठंडी हवा और वही गीली सड़कें। सना सीधे उस पुराने फुटपाथ पर पहुंची जहां रवि अपनी किताबों को प्लास्टिक से ढक रहा था ताकि भीग न जाए। रवि ने उसे देखा तो चेहरे पर वही सीधी सी मुस्कान आई। आप फिर आई? बारिश में भी? सना सीधा उसके सामने खड़ी हो गई। इस बार सिर्फ मिलने नहीं आई, बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हें चुना है रवि, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है। रवि ठिठक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, जैसे किसी ने उससे उसकी सबसे छुपी हुई चाहत पूछ ली हो। आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, मैंने अपने पापा से साफ कह दिया कि मैं किसी पैसे वाले, नाम वाले या ऊंचे खानदान वाले से नहीं, बल्कि उस इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो इंसानियत में अमीर है। रवि की आंखें भर आईं। उसने कुछ पल कुछ नहीं कहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन सना, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम्हारी जिंदगी में रहा है। ना बड़ा घर, ना महंगे कपड़े, ना बड़ी गाड़ी, बस एक दिल है जो सच्चा है। सना मुस्कुराई। बस वही चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो झूठ निकला, लेकिन तुम्हारा दिल वो असली है। रवि ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारी जगह बहुत ऊंची है सना, और मैं सिर्फ एक किताब बेचने वाला गरीब लड़का। गलत, सना ने बीच में ही बात काट दी। तुम वो हो जिसने मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची किताब लिखी है, और मैं उस किताब की कहानी बनना चाहती हूँ। कुछ हफ्तों बाद शहर के सबसे भीगे हुए दिन में एक बेहद सादा मगर खूबसूरत समारोह हुआ। न कोई बड़े बैंड, न कैमरों की भीड़, न चमकते कपड़े, बस दो दिल, दो सच्चे इंसान और कुछ बेहद करीबी लोग। सना और रवि की शादी हुई एक मंदिर के बाहर, उसी फुटपाथ के पास जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी। रवि ने सादा सफेद कुर्ता पहन रखा था और सना ने हल्की गुलाबी साड़ी, बिना गहनों के, बिना दिखावे के, लेकिन चेहरे पर वो चमक जो किसी रॉयल दुल्हन को भी पीछे छोड़ दे। शादी के वक्त रवि की माँ व्हील चेयर पर बैठी थी, आंखों में गर्व और आंसू। उन्हें आज यकीन हो रहा था कि गरीब की कोख से भी फरिश्ते पैदा हो सकते हैं। सन्ना के पापा दूर खड़े सब देख रहे थे। वो अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन कहीं गहराई में उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी हो रहा था, जिसने उन्हें इंसानियत का असली चेहरा दिखाया था। वो आगे बढ़े और शादी के बाद सना और रवि के पास आकर सिर झुकाया। माफ करना बेटा, उन्होंने कहा रवि से, मैं तुम्हारी सादगी को समझ नहीं पाया। आज मेरी बेटी ने मुझे इंसान बनने की सीख दी है। रवि
रवि ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। इज्जत वहाँ होती है जहाँ इंसानियत जिंदा हो, उसने कहा, और आपकी बेटी ने मुझे ये सिखाया है। कुछ महीने बाद रवि अब सिर्फ फुटपाथ पर किताबें नहीं बेचता था। सना ने उसके लिए एक छोटा सा पुस्तकालय खुलवाया जहाँ गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं था, कोई फीस नहीं, बस किताबें थीं, जज्बा था और रवि जैसा एक गुरु था। सना भी वहीं बच्चों को आकर कहानियां सुनाती, चित्र बनवाती और हर रविवार को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर बांटती। बारिश जब भी आती वो दोनों छतरी लेकर बाहर निकलते और सना अक्सर मुस्कुराते हुए कहती, अगर उस दिन बारिश ना होती तो शायद हम मिलते ही नहीं। रवि हंसा और कहता, और अगर मैं उस दिन भीगने से डर जाता तो तुम्हें पहचानता ही नहीं। कहानी समाप्त। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जमाने को आज भी इंसानियत की बारिश की सख्त जरूरत है।